Rainbow। पर ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसमें जीवन के इतने बड़े सबक छिपे हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। कहानी की पूरी जान, पूरी धड़कन बस इसी एक लाइन में है। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये चिक्की गौरैया की हिम्मत है, उसका प्यार है और आने वाले हर तूफान से लड़ जाने की उसकी जिद है। ये एक माँ का संकल्प है जो उसे हर मुश्किल से टकराने की ताकत देगा। तो होता यह है कि कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के सबसे मुश्किल फैसले से। चिक्की को अपने दो भूखे बच्चों चिंकू और पिंकू को घोंसले में अकेला छोड़कर जाना पड़ रहा है, और वो भी कब, जब आसमान में एक भयानक तूफान घिर रहा है। यहीं से असली तनाव और रोमांच शुरू होता है। जरा सोचिए उन नन्हे बच्चों के बारे में। उनकी जिंदगी का यह पहला तूफान है और वो बुरी तरह से डरे हुए हैं। मां ने उन्हें सख्ती से कहा है कि घोंसले से बाहर कदम भी मत रखना। यह सीन हमें दिखाता है कि वो कितने अकेले और बेबस हैं और उनकी मां का लौटकर आने का वादा उनके लिए कितना कितना जरूरी है। खैर, जैसे तैसे चिक्की को खाना तो मिल जाता है, लेकिन उसे लगता है कि मुश्किल खत्म हो गई। पर असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। तूफान और बारिश से जूझते हुए उसे घर लौटना है, पर उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं है कि यह बारिश अपने साथ पानी से भी ज्यादा खतरनाक कुछ लेकर आ रही है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेती है। टोनी तोते की ये चेतावनी सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक हकीकत है। अब चिक्की की लड़ाई सिर्फ मौसम से नहीं बल्कि उन खूंखार शिकारियों से भी है जो इस तूफान की आड़ में अपने शिकार की तलाश में है। अब दांव पर सिर्फ भूख नहीं, जिंदगी है। टोनी जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर तो किसी का भी दिल कांप जाए। एक सांप आता है और कबूतर के बच्चों को खा जाता है। ये सुनकर चिक्की का दिल बैठ जाता है। अब खतरा सिर्फ कोई अनजाना डर नहीं है, खतरा असली है और वो बहुत पास है। और लीजिए, जिसका डर था वही हुआ। अब चिक्की का सामना होता है दो भूखे शिकारी पक्षियों से। उन्होंने उसका रास्ता रोक लिया है और वो उसे खाने के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां ताकत काम नहीं आ सकती। यहां टकराव है पार्श्विक बल और तेज दिमाग का। चिक्की को यह समझने में एक पल भी नहीं लगता कि वो ताकत के बल पर इन दोनों से कभी नहीं जीत सकती। अगर उसे यहां से जिंदा निकलना है तो उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। उसे कुछ ऐसा सोचना होगा जिसकी इन शिकारियों ने कल्पना भी ना की हो। और ये देखिए उसकी कमाल की योजना। वो उनकी ताकत से नहीं बल्कि उनके घमंड से खेलती है। पहले उनकी झूठी तारीफ करती है, फिर उन्हें आपस में ही भिड़ा देती है, ये कहकर कि देखे कौन ज्यादा ताकतवर है। मतलब वो उनसे लड़ती नहीं बल्कि उन्हें आपस में ही लड़वा देती है। क्या कमाल की रणनीति है। और बूम, चाल कामयाब हो जाती है। शिकारी अपने घमंड में इतने अंधे हो जाते हैं कि वो एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं और चिक्की को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। ये बुद्धि की ताकत पर एक शानदार जीत थी। चिक्की ने साबित कर दिया कि दिमाग सबसे बड़ा हथियार है। चिक्की तूफान और शिकारियों दोनों को हराकर घर लौट आती है। लगता है कि चलो अब सब ठीक हो गया, लेकिन वो गलत थी। कहानी का सबसे भयानक, सबसे मुश्किल अध्याय तो अब शुरू होना था। अब उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से है जिससे वो देख नहीं सकती और जो पहले के सभी खतरों से ज्यादा घातक है। जरा इस फर्क को देखिए। अब तक की लड़ाई और अब की लड़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। चिक्की ने तूफान को झेला, शिकारियों को अपनी बुद्धि से हराया। वो दुश्मन थे जिन्हें वो देख सकती थी, जिनसे वो लड़ सकती थी। लेकिन अब दुश्मन खामोश है, अदृश्य है, एक वायरस जिसके सामने उसकी कोई ताकत, कोई बुद्धि काम नहीं आ रही। एक मां का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। जिन बच्चों को उसने मौत के मुंह से बचाया वो अब उसकी आंखों के सामने बिना किसी लड़ाई के मुरझा रहे हैं और वो पूरी तरह से बेबस है। उसकी सारी हिम्मत, सारी बुद्धि, सब कुछ बेकार लग रहा है। और डॉक्टर के ये शब्द वो तो जैसे हर बची खुची उम्मीद पर पानी फेर देते हैं। वो साफ साफ कह देता है कि ये एक जानलेवा वायरस है और अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। इन शब्दों के साथ चिक्की दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर कोई साथ छोड़ देता है, तब एक मां क्या करती है? वो हार नहीं मानती। चिक्की अपना आखिरी सबसे बड़ा दाव चलती है। वो उड़ान भरती है शांत शिखर की ओर, एक ऐसी पवित्र और अकेली जगह जहां कहते हैं कि धरती और आकाश एक हो जाते हैं। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये एक आध्यात्मिक रणभूमि है।
यहां चिकी की लड़ाई अब किसी जानवर या बीमारी से नहीं है, बल्कि सीधे किस्मत से है, ऊपर वाले से है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से है। और वहां पहुंचकर चिक्की गिड़गिड़ाती नहीं है, वो दहाड़ती है। ये एक बेबस जीव की प्रार्थना नहीं है, ये एक मां की चुनौती है। वो भीख नहीं मांग रही, वो अपने बच्चों की जिंदगी के लिए न्याय मांग रही है, अपना हक मांग रही है। और ये है उसका अंतिम दांव, एक ऐसा दांव जो पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख देता है। वो अपनी जान, अपनी याद, अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। ये एक मां की वो असीम हिम्मत है जो किसी भी हद को पार कर सकती है। और फिर एक चमत्कार होता है। ब्रह्मांड उसकी इस चुनौती का, उसके इस प्यार का जवाब देता है। चिक्की जब घोंसले में लौटती है तो उसके दोनों बच्चे जागे हुए हैं और पानी मांग रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने भी एक मां के इस अजेय, कभी न हारने वाले प्यार के आगे घुटने टेक दिए हों। कहानी का अंत एक नई सुबह के साथ होता है। बच्चे अब सिर्फ स्वस्थ नहीं हैं, बल्कि वे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और निडर हो चुके हैं। इस मुश्किल परीक्षा ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए फौलाद बना दिया है। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। मां के प्यार ने बच्चों को बचा लिया, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो असंभव को संभव कर देने वाली ताकत है, ये जो हिम्मत है, जो ब्रह्मांड से भी लड़ जाती है, ये आखिर आती कहां से है? क्या ये सिर्फ एक भावना है, या उससे भी कहीं बढ़कर कुछ और? सोचने वाला